नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो रेलवे की ओर से जो रिक्रूटमेंट चल रही है, इसमें आप लोगों की दो टाइप की रिक्रूटमेंट थी। एक का जो नोटिफिकेशन नंबर था ये था आप लोगों का 5/2024 और ये थी आप लोगों की एनटीपीसी की जो ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स के लिए थी। उसके बाद जो दूसरी रिक्रूटमेंट आई थी उसका नोटिफिकेशन नंबर था 06/2024। ये भी आप लोगों की एनटीपीसी की थी, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों की 12th वालों की थी जो आप लोगों के अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं। और जो एनटीपीसी वाले हैं 5/2024 ये ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स हैं। जो ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स हैं इनका जो फॉर्म है आप लोगों का, ये फॉर्म भरा गया था 13 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच भरा गया था। ये आप लोगों का ग्रेजुएट वाला। और इसके बाद आप लोगों का अंडर ग्रेजुएट वाला भरा गया था अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। तो अब आप लोग बार बार कमेंट्स करके पूछते रहते हैं कि सर इसकी एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, कब तक ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम होगा और कब आप लोगों का अंडर ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जब एग्ज़ाम हो जाता है CBT 1 तो CBT 2 कितने दिन बाद होता है। और ये भी देखेंगे कि पहले ये आप लोगों का ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम होगा या फिर पहले अंडर ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम होगा। और कौन कौन से एग्ज़ाम हो चुके हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अब मैं आप लोगों को कैलेंडर दिखा देता हूं जो रेलवे की ओर से एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग कैलेंडर रिलीज़ किया गया था। उसमें क्या एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट बता रखी है ग्रेजुएट की एंड अंडर ग्रेजुएट की। तो चलिए कैलेंडर को देख लेते हैं। तो अब आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह एक कैलेंडर है RRB एग्जामिनेशन 2024-25 जो रेलवे की ओर से जारी किया गया था। इस कैलेंडर के हिसाब से आप लोगों का असिस्टेंट लोको पायलट इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। उसके बाद टेक्नीशियन इसका नोटिफिकेशन 2/2024 था, इसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। और उसके बाद आप लोगों का सब इंस्पेक्टर का था, ये आप लोगों का RPF 1/2024 इसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। उसके बाद कांस्टेबल का एग्ज़ाम बचता है। तो कांस्टेबल के एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड डेट बताई गई थी जनवरी में, तो अभी ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया गया है। जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया है। फिर उसके बाद आप लोग का पैरामेडिकल कैटेगरी का एग्ज़ाम होगा, देन आप लोगों का NTPC का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप लोगों का अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होगा। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, अब जो एग्ज़ाम डेट सबसे पहले होगा ये एग्ज़ाम होगा आप लोगों का कांस्टेबल का, RPF कांस्टेबल का। सर ये एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? तो कांस्टेबल का एग्ज़ाम आप लोगों का मार्च में एक्सपेक्टेड है, मार्च में होगा। क्यों मार्च में क्यों होगा वो भी बता देता हूँ। जनवरी आप लोगों का ख़त्म हो चुका है, इसके बाद फरवरी बचता है। तो फरवरी में आप लोगों का SSC GD का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, SSC GD जो पूरे महीने चलेगा। तो फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद मार्च में कांस्टेबल का एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। तो मान लीजिए 15 मार्च तक आप लोगों का कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा ये एग्ज़ाम होगा आप लोगों का NTPC का। तो NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें आप लोगों की स्टेशन मास्टर की पोस्ट है। उसके बाद आप लोगों की गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है। देन आप लोगों की कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट है और सीनियर क्लर्क एंड JAA। तो ये पोस्ट है आप लोगों की जो NTPC के माध्यम से भरी जाएंगी ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो जो इनका एग्ज़ाम है मान करके चलिए आप लोग मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही होगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो मार्च से पहले ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, मार्च एंड से भी पहले नहीं होगा। तो मान करके चलिए मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहेंगे इसके एग्ज़ाम के अप्रैल में कंडक्ट करवाने के। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है सबसे पहले आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आएगी। एग्ज़ाम डेट मान लीजिए अगर 15 अप्रैल के आसपास आती है तो इसका जो नोटिफिकेशन है ये मार्च में देखने को मिलेगा। और 10 दिन पहले आप लोगों की सीटी आती हैं और 4 दिन पहले आप लोगों के एडमिट कार्ड आते हैं। तो अभी ना तो कोई एग्ज़ाम डेट है ना कोई एडमिट कार्ड आएंगे। तो मार्च के अप्रैल के हिसाब से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो वो हो जाएगा आप लोगों का CBT 1 मार्क करके चलिए अप्रैल में होगा। फिर कम से कम CBT 2 कब तक होगा? तो CBT 1 का रिज़ल्ट मिनिमम 2 महीने तो लगे ही लगेंगे। तो मई जून कम से कम जुलाई में आप लोगों का CBT 1 का रिज़ल्ट आएगा।
CBT 1 का एक्सपेक्टेड जुलाई में अगर रिजल्ट आता है, उसके बाद इसका जो CBT 2 होगा वो अगस्त तक जाएगा, अगस्त तक। और अगर CBT 2 आप लोगों का अगस्त में हो जाता है तो चांसेस रहेंगे कि इस साल यानी कि 2025 में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, क्योंकि फिर एक प्रोसेस बचेगा टाइपिंग वाला और एक बचेगा आप लोगों का जो GTM है गुड्स वाला, उसमें कोई भी टाइपिंग नहीं है, सीधा आपकी मेरिट के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी आफ्टर द मेडिकल एंड DV प्रोसेस। तो CBT 1 अप्रैल में एक्सपेक्टेड है, CBT 2 जुलाई में एक्सपेक्टेड है, और आप लोग ये CBT 2 आप लोगों का अगस्त में एक्सपेक्टेड है। रिजल्ट आप लोगों का CBT 1 का जुलाई में उम्मीद है आ जाएगा। तो ये है आप लोगों का ग्रेजुएट वाला। तो पहले किसका एग्ज़ाम होगा? पहले एग्ज़ाम होगा आप लोगों का ग्रेजुएट वाला। पहले किसका एग्ज़ाम होगा? तो पहले होगा आप लोगों का ग्रेजुएट वाला, और उसके बाद ही होगा आप लोगों का अंडर ग्रेजुएट वाला यानी कि 12th वाला। सर 12th का भी बता दीजिए कैसे कैसे होगा। देखिए, अगर अप्रैल में आप लोगों का मैंने बता दिया CBT 1 हो जाएगा अप्रैल में, NTPC यानी कि ग्रेजुएट वाला। तो उसके बाद आप लोगों का जो CBT 1 होगा, CBT 1 किसका? 12th वाला। तो ये होगा आप लोगों का मई में एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पर जो इन्होंने लिख भी रखा है, ये यहाँ पर मई जून में एक्सपेक्टेड है ऑलरेडी, तो ये जून में भी जा सकता है, मई जून में भी जा सकता है। अप्रैल में आप लोग का इन्होंने NTPC लिख रखा है, तो आप लोग मान करके चलिए, जून ही मान करके चलिए, लेट ही होगा तो जून में मान करके चलिए। 12th वाला देख लेते हैं, 12th वाला। तो इसका जो CBT 1 होगा और CBT 2 होगा, CBT 1 आप लोगों का जून में, और जुलाई अगस्त में रिजल्ट नहीं आएगा, सितंबर में रिजल्ट। तो इसका CBT 2 आप लोगों का अक्टूबर में पॉसिबल है। ज्वाइनिंग इसी साल हो जाएगी 2025 में ही। तो ये था आप लोगों का 12th वाला। CBT 1 आप लोगों का जून में पॉसिबल है, CBT 2 आप लोगों का अक्टूबर तक जाएगा, और ज्वाइनिंग आप लोगों की 2025 में ही दे दी जाएगी। बाकी जो NTPC वाला है, ये इन्होंने कैलेंडर में ही अप्रैल में लिख रखा है, तो मान करके चलिए अप्रैल के एंड तक हो जाएगा। जून जुलाई अगस्त तक ही आप लोगों का CBT 2 हो जाएगा, और सितंबर अक्टूबर यानी नवंबर तक आप लोगों की 2025 में ही इसकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों को NTPC वाला बताया है, NTPC, फिर आप लोगों का 12th वाला बताया है, और आप लोगों का कांस्टेबल का भी बता दिया है। लास्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा जो पैरामेडिकल वाला है, ये भी होगा आप लोगों का, पैरामेडिकल भी हो सकता है बीच में ही। और जो अभी चल रहा है आइसोलेटेड कैटेगरी वाला, जिसमें TGT PGT की पोस्ट है, ये फॉर्म चल रहा है, तो फॉर्म भर लीजिएगा। ग्रुप डी का भी फॉर्म शुरू हो चुका है, तो जो इन्होंने ग्रुप डी नहीं भरा है तो ग्रुप डी भी भर लीजिएगा। जल्दी मैं आप लोगों को उसकी जो सेफ जोन है वो भी बता दूंगा कि कहाँ से आप लोगों को ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहिए। तो ये थी आप लोगों की एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग अपडेट। आप लोग कमेंट्स करके पूछते रहते हैं कि सर एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग अपडेट दे दीजिए। तो आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।